मौसम के जाते जाते इन महंगे और रेयर प्लांट की कटिंग जरूर लगाएं, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ना, कुछ पौधे नर्सरी में काफी कॉस्टली मिलते हैं और आप इस मौसम में बहुत ही आसानी से इन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे ना टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो ये जो मेंटेन वाला टेम्परेचर होता है, ना बहुत हाई ना बहुत लो, इसमें कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। इस टाइम पे आप पौधों को जो भी लगाइएगा सभी पौधों की कटिंग चलेगी 100%। कई लोगों का मानना है कि गार्डनिंग करना एक नशा सा हो जाता है, मतलब पैसे भी बर्बाद होते हैं और टाइम भी का भी बर्बादी होता है। तो जिनके पास टाइम है वही गार्डनिंग कर पाते हैं, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। मेरे पास टाइम भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक गार्डनिंग ना एक नशा सी होती है। आप अगर जो शुरू कर दीजिएगा तो आप इससे उभर नहीं पाइएगा और लोगों की चुगलियों और लोगों की फालतू की बातों से आप बचे रहेंगे। तो गार्डनिंग जरूर कीजिए। तो आज मैं कुछ जो कटिंग पहले लगाई थी उन पौधों की कटिंग को आज मैं शिफ्ट करने वाली हूँ और कुछ नई कटिंग लगाने वाली हूँ, तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत। जो सबसे पहला प्लांट है ये है हरसिंगार। हरसिंगार की कटिंग आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर भी होते हैं, बहुत ही खुशबूदार होते हैं और इस टाइम पे हैवी ब्लूमिंग पे होते हैं। तो इस टाइम पे भी आप इस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं और एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप कर सकते हैं। प्लांटर में ये पौधे बहुत बड़े नहीं जाते हैं, लेकिन आप ग्राउंड में लगा दीजिएगा ना तो इसके पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। जहाँ पे भी ये पौधा होता है वहाँ पे बहुत ही खुशबू फैलता है और कहा जाता है इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। अगला पौधा है ये है गार्डेनिया। गार्डेनिया का फ्लावर भी बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही खुशबूदार होता है। इसके फ्लावर मल्टीपेटल में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी हो जाता है। तो आप इस पौधे की भी कटिंग, एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप लगा सकते हैं और इस टाइम पे ये बहुत ही हैवी ब्लूमिंग पे होती है, तो इस टाइम पे भी आप कटिंग लगा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पे पौधे की ग्रोथ या ब्लूमिंग होती है उस टाइम पे कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। वैसे तो हम लोगों ने बारिश के मौसम में बहुत सारी कटिंग लगाई, लेकिन इस मौसम में भी आप बहुत ही आसानी से कटिंग लगा सकते हैं और आपकी कटिंग सारी की सारी चलेगी 100%। अगला पौधा है ये है पेडिलैंथस। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसकी रूट भी कम होती हैं, तो आप इसके पौधे जब देखिएगा तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, छोटे से छोटे प्लांटर में भी। और अगला है ये महात्मा ड्रेसिना। महात्मा ड्रेसिना ना, इसका लुक बहुत ही प्यारा रहता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी इसका कलर चेंज होते रहता है और इस प्लांट ना देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह से इसका पौधा होता है, जो आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बनाकर तैयार कर सकती हैं बहुत ही आसानी से। और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन आप नर्सरी में जाइएगा तो ये पौधे काफ़ी महंगे मिलने वाले हैं। तो इन पौधों की कटिंग तो ज़रूर लगाइए। और अगला पौधा है ये है अपना जेड प्लांट। जेड प्लांट की कटिंग पत्तियों से भी लग जाती है, कटिंग से भी लग जाती है, छोटी से छोटी कटिंग, बड़ी से बड़ी कटिंग सभी लग जाती है और इसकी टोपियारी भी काफ़ी सुंदर बनती है। तो आप इस प्लांट को तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो नए नए गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ये प्लांट बेस्ट है। कभी मरता भी नहीं है, कभी सूखता भी नहीं है। ये प्लांट 100% आपको सपोर्ट करेगा और जिस शेप में डालना चाहे उस शेप में ये प्लांट अपने आप को ढाल लेता है। चाहे आप फुल सनलाइट में रख दीजिए या सेमी सीड में रख दीजिए तब भी, लेकिन जब आप फुल सनलाइट में रखेंगे पौधे को तभी ये ज़्यादा अच्छी से ग्रो करता है और इसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। पर पौधों की पत्तों में शाइनिंग भी आती है और पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो आप एक ही साल में बहुत सारे पौधे आप कटिंग लगा लगा कर तैयार कर सकती हैं बहुत ही आसानी से। अगला पौधा है ये है इरैंथमम। इरैंथमम भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग, बड़ी से बड़ी कटिंग, हर तरह की कटिंग इसकी लग जाती है और मेरे पास तो ये पौधा काफ़ी सारा हो गया है, बहुत सारी कटिंग मैं लगाती रहती हूँ। तो इसके पौधे बहुत ही सुंदर लगते हैं और नर्सरी में कहिए तो इसके पौधे 100 रुपये से कम नहीं मिलते हैं। तो जैसे प्लांट का साइज़ होता है ना, उसी तरीके से इसके पौधे की रेट भी होती है। तो आप इस पौधे की भी कटिंग ज़रूर लगाइए। इसमें छोटे छोटे इस तरह से फ्लावर खिलते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। वैसे इसकी पत्तों के लिए ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये फोलियस प्लांट होता है। अगला प्लांट है ये है एक्जोरा। एक्जोरा बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है और सभी की कटिंग आप टिप वाली अगर जो लेकर लगाइएगा ना तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। इस टाइम पे आपके गार्डन में भी इस तरह से एक्जोरा फ्लावरिंग कर रही होगी, मेरे गार्डन में भी कर रही है और बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होती है। तो ये बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा होता है, लेकिन नर्सरी में ये पौधा काफ़ी कॉस्टली मिलता है।
क्योंकि थोड़ा-सा भी बड़ा पौधा लीजिएगा ना तो 200 से 250 पौधे मिलते हैं और जब छोटा पौधा लीजिएगा तब वो 100 रुपए के मिल जाएँगे। तो इस तरह से आप इस पौधे की भी कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि ये इसकी जो फ्लावर होती है वो बिल्कुल गुच्छे में होती है। अगला प्लांट है, ये है ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक भी बहुत ही प्यारा प्लांट होता है और बहुत ही आसानी से लगने वाला होता है। इसमें नीचे ना ये ट्यूबर होते हैं छोटे-छोटे से बिल्कुल, और इसके फ्लावर भी इस तरह से पर्पल-पर्पल बहुत छोटे होते हैं जो देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। ये भी 2 कलर का होता है, एक पर्पल और ग्रीन, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत होते हैं और छोटे-छोटे फ्लावर के कारण इसमें इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैंने मिट्टी बनाई है जो सभी पौधों के लिए मैं बनाती हूँ, हमेशा आपके साथ शेयर करी हूँ। अगर जो आप नहीं देखी हैं सॉइल वाला वीडियो तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस जिस तरह से मैं पौधों की सभी मिट्टी बनाती हूँ उसी तरीके से इसमें भी बनाई हूँ। और जितने पौधों की कटिंग हर बार लगाती रहती हूँ ना तो प्लांटर हर बार ही घट जाती है। तो कितने प्लांटर लाऊं, तो इस तरह से जो आपके पास पॉली बैग है, सर्फ का हो या किसी चीज़ का भी हो, तो आप इसके प्लांटर बना सकते हैं क्योंकि ये भी ना काफ़ी साल चल जाता है। क्योंकि ये जो सर्फ वाले जो पैकेट होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और बहुत ही आसानी से 4 से 5 साल बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। तो काफ़ी ये हेल्पफुल होता है क्योंकि हर बार प्लांटर खरीदना इतना वो नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लांटर रखने की जगह भी तो चाहिए। और इस तरह से मैंने सभी प्लांट को जितने भी कटिंग लगाई थी सभी को पॉली बैग में ही शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होगा ना उस टाइम पे मैं सभी को प्लांटर में चेंज करूँगी, सभी को प्लांटर में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि अभी सर्दी भी आने वाली है। सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट के लिए भी बहुत सारे प्लांटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं पॉली बैग में शिफ्ट कर दी हूँ और जैसे ही सर्दियों वाले फ्लावर जब ख़त्म हो जाएंगे, गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी को मैं प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी। इसी तरीके से सारे जो पौधे हैं सभी को मैं यहाँ पर इसीलिए पॉली बैग में ही शिफ्ट करी हूँ, क्योंकि पॉली बैग में भी प्लांटर काफ़ी हद तक अच्छे चलते हैं और साइज़ जिस तरह से दीजिएगा उस तरह से चलेंगे। यहाँ पर मैं कोलियस की भी कुछ कटिंग लगाई थी क्योंकि इस बार गर्मी के कारण तो कोलियस के सारे पौधे ही ख़राब हो चुके हैं। तो कुछ पौधे जब बचे थे मेरे तो उसकी भी कटिंग मैं लगाई थी और लगाते ही रहती हूँ हमेशा से ही, क्योंकि एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनते रहें और अपना गार्डन बिल्कुल पत्तों वाले पौधे से भी भरा रहे और अपना गार्डन खूबसूरत बना रहे। तो इस तरह से बहुत सारी कटिंग लगाई थी, कुछ बड़े हो गए हैं, शिफ्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो इस तरह से शिफ्ट भी कर रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा-सा बड़ा प्लांटर इसको दे दी हूँ ताकि ये सर्दियों में अच्छी तरीके से ग्रो करता है ना, और ऊपर से पिंच कर दीजिए। तो जितनी पिंच कीजिएगा उतनी ज़्यादा ब्रांचेज़ निकलेगी और आपका पौधा काफ़ी अच्छा खूबसूरत बना रहेगा। जितना पौधा घना रहता है ना उतना ही अच्छा होता है। और इस तरह से देखिए काफ़ी लेंथ हो गई थी इसकी, तो इसकी मैं ट्रिम भी कर दी हूँ, तो इसकी कटिंग और भी लगा दूँगी। और इसमें देखिए ये थोड़ी पानी की कमी हो गई थी, बहुत छोटे से प्लांटर में ये लगी हुई थी इसलिए पानी की इसमें कमी हो गई थी, तो थोड़ा-सा मुरझाया हुआ है। तो इस तरह से इसकी भी बहुत सारी कटिंग मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ताकि पौधा और भी अच्छा घना और सुंदर बना रहे, क्योंकि ये पौधा काफ़ी लेगी हो गया है और काफ़ी बड़ा भी हो गया है। अब इसमें बहुत सारी पत्तियाँ निकलेगी, बहुत सारे ब्रांचेज़ निकलेगी, तो सभी अच्छा भरा हुआ गमला बहुत अच्छा लगेगा। और जितनी भी कटिंग ली हूँ ना तो नीचे की जो होती है नोड एरिया उसको सभी के पास पत्तियाँ मैं सबको हटा देती हूँ और तिरछी कटिंग कर देती हूँ इस तरह से, क्योंकि तिरछी कटिंग करने से ना पौधे की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और रूट तो नोड एरिया से ही निकलती है, तो नोड एरिया को खाली करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए 3 से 4 कटिंग एक लगाई हूँ पॉली बैग में और इकट्ठा ही लगा रही हूँ 3 से 4 कटिंग, क्योंकि एक-एक कटिंग लगाऊंगी तो बहुत सारे पॉली बैग की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इकट्ठा लगा रही हूँ कि एक पॉली बैग में 3 से 4 कटिंग मैं डाल दी हूँ। तो इस तरह से लगाते-लगाते बहुत सारे पॉली बैग भी इसके कोलियस की भी तैयार हो गई है, क्योंकि कोलियस भी बहुत सारे कलर वैरायटी में होता है। और भी मैं कहीं से देखूंगी या फिर नर्सरी जाऊंगी तो और भी वैरायटी में लेकर आऊंगी, क्योंकि इस बार गर्मी में ना सब पौधे काफ़ी परेशान हो चुके हैं, सभी पौधे बहुत से बर्बाद हुए हैं। तो कुछ पौधे ही मैं बचा पाई थी और कुछ पौधे को मेंटेन नहीं कर पाने के कारण, ध्यान नहीं देने के कारण ख़राब हो गए। और यहाँ पर लाई हूँ गुलदाउदी की कटिंग, तो गुलदाउदी की कटिंग भी अभी भी आप लगा सकते हैं। वैसे तो मैं पहले भी गुलदाउदी की कटिंग लगाई हूँ, लेकिन फिर से लगा रही हूँ क्योंकि जो अभी लगाऊंगी ना कटिंग, इसकी फ्लावरिंग काफ़ी लेट से होती है। तो जितना भी नोड एरिया है उसके पास के पत्ते हटा देती हूँ और ऊपर के कुछ टिप की पत्ते ना इस तरह से रख देती हूँ। तो सभी का इस तरह से क्लीन कर देती हूँ और बहुत ही आसानी से ये पौधा लग जाता है, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग ना दिसंबर से शुरू हो जाती है। तो मैं पहले भी लगाई थी, आपके साथ शेयर करी थी। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके फ्लावर भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं, काफ़ी प्यारे होते हैं और बहुत सारी कलर वैरायटी की होती हैं। अगर आपके गार्डन में एक बार खिल जाए ना तो महीनों तक इसके फ्लावर इसी तरह प्लांटर में टिके रहते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। जब तक बहुत अधिक ठंड नहीं हो जाती हैं
तब तक इसके फ्लावर ख़राब नहीं होते हैं। और इसके फ्लावर तो आप कट कर अपने इंडोर में भी रख सकते हैं, पानी में डालकर इसको रख लीजिए तो काफ़ी दिन तक इंडोर में भी इसके फ्लावर कट फ्लावर चल जाते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने गमले को बिल्कुल फूलों से भरना चाहती हैं तो बहुत सारी कटिंग लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाइए और अपने गार्डन में बिल्कुल फूलों की भरमार कर लीजिए। तो ये बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है और सभी बेहद ही खूबसूरत होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी ना गुलदाउदी को सभी को शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि एक पॉली बैग में ना मैं 2 से 3 कटिंग डाली हूँ और यहाँ पर मैं ली हूँ एलोवेरा और इसको कटिंग को इस तरह से एलोवेरा के लीफ में इस तरह से जेल लगा देती हूँ नीचे जो ब्रांचेस थी उसमें और इसको इस तरह से डाल देती हूँ। तो एक पॉली बैग में मैं 2 से 3 कटिंग डालूंगी ताकि पौधा घना रहे बना रहे और जैसे ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो इसको बड़ा सा प्लांटर दे दूंगी ताकि अच्छी फ्लावरिंग करे, क्योंकि इसके लिए प्लांटर काफ़ी हद तक बड़ा चाहिए और जितनी बड़ी प्लांटर होती है उतनी अच्छी से फ्लावरिंग भी करती है, उतना बड़ा पौधे का साइज भी जाता है। तो इसकी पिंचिंग भी करने का शुरुआत टाइम आ गया है। अगर आपके पौधे सेट हो चुके हैं, इसको शिफ्ट भी कर चुके हैं तो उसकी पिंचिंग करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपके पौधे भी अच्छी तरीके से सेट हो जाएं और बिल्कुल फूलों से भरा रहे। तो इस तरीके से देखिए मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं और जो इस टाइम में जो वाटरिंग करेंगे ना, पहला पानी जो देंगे कटिंग लगाने के बाद वो फंजीसाइड मिक्स होने वाला चाहिए क्योंकि फंगस पौधों को ना लगे, इसलिए फंजीसाइड पानी में मिक्स कर लीजिए और वही पानी पौधों को दीजिए ताकि आपका कटिंग 100% चले और कोई परेशानी ना हो। इस तरह से पहली वाटरिंग मैंने इस तरह से सभी को कर दी है। आप स्प्रे से भी वाटरिंग कर सकते हैं क्योंकि पहला पानी जो होता है बहुत अच्छी तरीके से देना होता है ताकि अच्छी तरीके से पानी गीला रहे, मिट्टी गीला रहे, तभी तो पौधे सेट हो जाएंगे। और इस तरह से देखिए मैंने बहुत सारे पौधे की कटिंग लगाई हूँ, कुछ तो आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाई हूँ। तो बहुत सारे यहाँ पर मोरपंखी की भी लगाई हूँ पौधे, 4 से 5 यहाँ पर लगाई हूँ और भी बहुत सारे पौधे हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि जब पूरा ही दिखाती ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे गार्डेनिया की, मोगरा की सभी की कटिंग लगाई हूँ और बहुत सारे कटिंग जो पहले से तैयार थी उसको भी सबको शिफ्ट कर दी हूँ। तो सभी को मैं इस बार पॉली बैग में ही शिफ्ट करी हूँ क्योंकि जैसे ही सर्दी खत्म होगी, सर्दी वाले फ्लावरिंग प्लांट खत्म होंगे तो उसको फिर मैं प्लांटर में सभी को शिफ्ट कर दूंगी। तो इस तरह से सारा प्लांटर मेरा तैयार हो गया है और सभी को जो 3 से 4 दिन सेमी शेड में रख दीजिए ताकि आपका पौधा सेट हो जाए और ऐसी जगह रखिए जहाँ पे 1 से 2 घंटे की धूप आती हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।